ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना चैप्टर नंबर 5 तक? सो वी हैव कवर्ड चैप्टर 2, chapter 3, chapter 4 and chapter 5 as a revision. Now we are going to read or discuss chapter number 6. ठीक है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का. ओके, सो प्लीज अब ध्यान से सुनना. न्यू चैप्टर है और टफ है थोड़ा, इसीलिए. तो सबसे पहले हमने अच्छा कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ी होगी ना, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में. हैव यू? यस भैया. ओके, सो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि अगर, ठीक है, फिगर का इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है, अगर फिगर का शेप जो है और फिगर का साइज दोनों ही सेम है, ठीक है, देन हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, इनका शेप सेम होने के साथ साथ, यानी ये ट्रायंगल होने के साथ साथ इनके साइज, अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है ना, तो कंपलसरी है कि ये भी 3, 4 और 5 के टर्म में ही हो. ठीक है, यानी शेप सेम होने के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए. ओके, तो उस फिगर को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट. बट हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमिलर के बारे में, सिमिलैरिटी. ठीक है, तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर दो फिगर है हमारे पास, ठीक है, और उन दोनों फिगर का सिर्फ और सिर्फ शेप से सेम है, ठीक है, साइज सेम नहीं भी हो तभी भी चलेगा. जैसे कि ये तुम्हारा एक बड़ा ट्रायंगल हो गया और एक ये तुम्हारा छोटा वाला ट्रायंगल है. तो देखो दोनों का शेप तो सेम है ना, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, बट दोनों का साइज डिफर कर रहा है. ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर है. समझ आया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में? से यस और नो? यस भैया. बस तुम ही पढ़ रही हो और बाकी ये दोनों बस ऐसे ही क्लास ज्वाइन करते हैं? दिव्यांश, कृष्णा? यस भैया. बच्चे बोलेगा नहीं, मुझे कैसे समझ आएगा कि तुम लोग सुन भी रहे हो या फिर समझ आ रहा है? ठीक है, तो यस देखो. भैया. हाँ हाँ सुन गया. हेलो. ठीक है, इट्स ओके बच्चे, आ गई तेरी आवाज. ठीक है, तो ये क्या हमने अभी क्या देखा कि ऑल फिगर, जितने भी फिगर्स हैं, ठीक है, वो सब सिमिलर हो सकते हैं बट सिमिलर फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये दोनों फिगर आपस में क्या है, सिमिलर है, बट क्या ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, है ना. लेकिन ये देखो, ये एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों आपस में सिमिलर भी होंगे, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है. तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है ये. ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम पहले थ्योरम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो पहले तो सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है. तो सिमिलर करने के लिए सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है कि ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए. ठीक है, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए, सेम रेशियो के प्रोपोर्शन में होना चाहिए. ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए बट रेशियोज जो है साइज का वो हमारा सेम होना चाहिए. इसका मतलब क्या है अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे. ओके, जैसे कि ये वाला है देखो, तो देखो इसमें हमारा एंगल 85, तो ये एंगल 85. ओके, 70 एंगल, तो करस्पॉन्डिंग इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल आर. 105 के करस्पॉन्डिंग यानी ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू. ठीक है, तो एंगल तो सारे क्या हो गए, एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अब बट करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या इक्वल है इनके, देखना, डी सी इक्वल टू एस आर है, नहीं है, बट इनका रेशियो यानी कि डी सी डिवाइडेड बाय
एस आर। जब हम करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 2.4 डिवाइडेड बाय 4.8, ये कितना आया 1/2। ठीक है। सिमिलरली ये वाला बी सी बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है मेरे पास, क्यू आर। ठीक है, तो सी डी के करस्पॉन्डिंग है क्यू आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5 डिवाइडेड बाय 5.0। इनको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, हाफ। तो देख सकते हो कि जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो रेशियो हमेशा ही बराबर आ रहा है। इनका रेशियो भी हाफ आया, इनका रेशियो भी हाफ आया। तो इन्हें बोला ये दो कंडीशंस होती है ट्रायंगल के सिमिलैरिटी की। इज इट फाइन, हाँ या ना। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री तो है, बट क्या 3 और ये 3.5 का जब रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा, और इसका निकालो। ठीक है, यानी 3 डिवाइड बाई ये वाला 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1। लेकिन जब ऊपर वाले के लिए निकालोगे तो 3 डिवाइड बाई 3.5, दोनों का रेशियो सेम नहीं आया, तो मतलब दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, तो नेक्स्ट तुम्हारा एक्सरसाइज है 6.1। तो 6.1 में बताओ, who will tell all circles are congruent या similar? कृष्णा, all circles are congruent or similar? जो ही तुम बोलो। ये congruent, All circles are similar। similar, क्योंकि देखो बड़ा वाला सर्कल है और जो छोटा वाला सर्कल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सर्कल में क्या चीज जरूरी होती है कि रेडियस सेम होना चाहिए। अगर ये 5 का रेडियस है तो ये भी 5 का रेडियस होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का रेडियस 5 है? नहीं है ना, बट ये दोनों फिगर तो ये देखने में सिमिलर है। ठीक है, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं? सपोज ये छोटा वाला स्क्वायर है और ये बड़ा वाला स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर्स की सारी साइड तो बराबर होती है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा। ओके, बट इनके जो साइड्स होते हैं, साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। जब ये दोनों कंडीशन हो गई तो ट्रायंगल ये कैसा हो जाएगा, सिमिलर्स। ठीक है, ऑल डैश आर सिमिलर, आइसोस्केलस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं ना, जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो बताओ क्या ये सिमिलर है? टू और फोर का रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, 4 और इस 2 और इस 4 का निकालोगे तो 1/2 आएगा। लेकिन क्या इस 3 का और इस 2 का जब रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा? नहीं no आएगा। भैया, तो इसीलिए आइसोस्केलस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल। क्यों? क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग हमें एंगल्स भी देखने होते हैं। ठीक है, यह मतलब क्या है इसका, जैसे मैं फिगर बनाता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हम इस एंगल को देख रहे हैं, अगर मैं इस साइड को देख रहा हूँ तो मैं इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू के बीच वाली साइड को देखूंगा। सिमिलरली मान लो अगर मैं, मेरा ये वाला एंगल शिफ्ट होके यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला एंगल शिफ्ट होके यहाँ आ गया और ये वाला एंगल शिफ्ट होके यहाँ आ गया, तो अब मैं कौन सी साइड देखूंगा? इन दोनों के बीच में, जो कि ये है।
समझ आया? तो इस साइड के करस्पॉन्डिंग में इस साइड को देखूंगा, ठीक है? तो वही केस होगा यहाँ पे, तो इसका होगा इक्विलेटरल। नेक्स्ट है पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसमें क्या आएगा बताओ? ये तो अभी अभी बताया है जस्ट। फोर्थ फिगर में ऑल एंगल्स आर इक्वल इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है? नेक्स्ट तुम्हें एग्जाम्पल देने हैं दो सिमिलर फिगर के, ये तो कुछ भी दे सकते हो, और दो नॉन सिमिलर फिगर, है ना? तो इसका अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो मैं ये बताना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर है या नहीं है। तो देखो ये तो ऑलरेडी दिख के ही पता चल रहा है, इनके एंगल्स क्या सेम है, देखो ये एंगल सेम है। बच्चों बोलो, यहाँ पे एंगल्स ही सेम नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गया, मतलब ये फिगर क्या हो गए? नॉट सिमिलर, ठीक है? तो ये थी हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है सिमिलरिटी की, ये दो कंडीशंस तो पढ़ लिया, अब हमें थ्योरम प्रूफ करना है। तो थ्योरम ध्यान से देखना। थ्योरम 6.1 क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? एक मेरा कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है? इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मैंने एक ये एक गिवन ट्रायंगल है, ठीक है? वंस और क्या बोला कि एक लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मान लो इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया गया, उस लाइन का नाम क्या है? डीई, ठीक है? जो इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? अदर टू साइड, बाकी की दो साइड्स को, किस पॉइंट पे? एक को डी पे कर रहा है और एक को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये प्रूफ करो, ठीक है, कि अदर टू साइड्स आर देन द अदर, इसे प्रूफ करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन रेशियो। तो अदर टू साइड्स का मतलब क्या है कि इस लाइन के पैरेलल ये है, तो इस लाइन को छोड़ के, यानी कि ये वाला AD और AC, यानी ये वाला रेशियो हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू होता है हमारा AE अपॉन EC, ठीक है? यू नीड टू प्रूव दिस इक्वेशन, ओके? तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं। सो व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शंस? सो हम देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो BE को ज्वाइन कर रहे हैं और DC को ज्वाइन कर रहे हैं, कर सकते हैं। देन हमने क्या किया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या ऑल्टीट्यूड बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है? अब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने का फायदा क्या है ये भी देखेंगे। तो डेट ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ पार्ट, ठीक है? और गिवन क्या था? गिवन था कि ये एक ट्रायंगल है और DE है पैरेलल BC के उस ट्रायंगल में, ठीक है? तो अब हम एरिया निकालते हैं, किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ADE का एरिया कौन बताएगा? ADE का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दिव्यांश? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मेरे पास हाइट है और बेस है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो हम किस फिगर का एरिया निकाल रहे हैं? ADE का। तो ए कहाँ है? यहाँ है DE। तो इसमें मेरे पास बेस क्या है? बेस हो गया AE, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, अगर DM परपेंडिकुलर है तो बेस तो AE हो गया ना। तो ये हो गया, AE को बोल लो, ADE फिगर है ना, सॉरी, ADE में बेस, हाँ। तो ये हो जाएगा मेरा, एक मिनट हाँ बच्चे, ऐसे भी ये दो दो बार बेस बनेंगे, ठीक है? तो इसमें फिलहाल इसको बेस माना है, तो अभी हम इस वाले को कंसिडर करते हैं। ADE फिगर के अंदर इस वाले परपेंडिकुलर को, यानी EN परपेंडिकुलर है तो उसके लिए बेस क्या बन जाएगा? AD। तो ये हो गया हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है? फर्स्ट, इसी तरीके से ये हो गया तेरा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में कौन सा वाला ट्रायंगल लिया है? BNE,
BD, सॉरी कहाँ गया BD, ये वाला, ठीक है। तो सेम ट्राइंगल के लिए क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो इसके लिए बेस क्या हो गया, BD के लिए बेस हो गया तेरे पास BD और हाइट क्या हो गया EN, ठीक है। क्योंकि मान लो मेरे पास अगर ये ऐसा ट्राइंगल दे रखा है, ऐसा नहीं सॉरी, अगर मेरे पास ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में मेरे को बे हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, तो मैं उसे बेस में थोड़ी ना काउंट करूंगा, तो बेस तो मेरा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रहा है ना, और हाइट मेरा ये हो गया जो भी है EN या जो भी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास सेकंड, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से ये अभी हमने किसको देखा, अभी हमने ट्राइंगल ADE को देखा, हमने ऊपर वाले ट्राइंगल को देखा और हमने नीचे वाले BDE ट्राइंगल को देखा, ओके। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो डिवाइड करने से देखो EN कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, AD इक्वल टू BD, AD अपॉन BD, ठीक है। सिमिलरली दोबारा जब हम इसी ट्राइंगल में, ठीक है, इसी ट्राइंगल में अब इसको ऑल्टीट्यूड मान के और इसे बेस मान के जब हम एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट फिगर में इसको इस वाले में, ठीक है, इस वाले में हम बेस किसे मानेंगे, नेक्स्ट DEC फिगर के अंदर अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो DM हो जाएगा मेरा हाइट और EC हो जाएगा मेरा बेस, तो ये हो गया DM हाइट और EC हो गया बेस। तो इसे सॉल्व किया तो इससे रेशियो क्या आ गया, DM से DM कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या आया, AE इक्वल टू AC, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई होके ये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में कि इफ दोनों ट्राइंगल का, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स है और उन दोनों ट्राइंगल्स के बेस सेम होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, देखो तो हम क्या देख सकते हैं कि BDE वाला ट्राइंगल एंड DEC ट्राइंगल का सेम बेस है जो कि है DE, देखो DE इस वाले ट्राइंगल का भी है बेस और DE इस वाले ट्राइंगल का भी बेस है कि नहीं, ये कॉमन बेस। हमने 9th में थ्योरम क्या पढ़ी थी कि इफ टू ट्राइंगल्स आर हैविंग सेम बेस, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होते हैं, किसे याद है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल का सेम बेस होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्वल होते हैं, अब ध्यान से देखो, तो जब इक्वल होंगे तो अब इनका अपॉन करोगे तो देखो ये वाले से तो ये कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। और सिंप्लीफाई होके ये आया था, तो ये आने के मतलब क्या है, और देखो ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो इस तरफ क्या बचा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा तो क्या बचा, AD अपॉन BD इक्वल टू बचा AE अपॉन EC। और हमें प्रूफ क्या करना था, जरा देखते हैं, प्रूफ यही करना था कि AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB। समझ आया, दिव्यांश, कृष्णा, जूली, किसी को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो दोबारा पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है, नो भैया। ठीक है दिव्यांश, चलो मैं एक बार और दोबारा से समरी बता देता हूँ इसमें क्या रहा है वापस, ठीक है। पहले हम जो ADE फिगर है, ठीक है, इस ADE फिगर में इसको हाइट मान के और इसको बेस मान के
ठीक है, हमने एरिया निकाला जो कि ये आया। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे वाले फिगर को यानी इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, हमने बी डी को बेस मान के और एन ई को हाइट मान के हमने एरिया निकाला जो कि ये आया। ठीक है, उसके बाद हमने ये तो दो एरिया निकालने के बाद हमने सेम इसी फिगर में ADE फिगर में, ठीक है, इसको हाइट मान के और AE को बेस मान के हमने वापस से एरिया निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर हमने फिर क्या किया, हमने अगेन इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में इसे हाइट और इसे बेस मान के नेक्स्ट एरिया निकाला। ठीक है, फिर पहले वाले एरिया को और इन एरिया को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करके मेरे पास क्या आया, ये आया। सिमिलरली सेकंड वाले फिगर्स को डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया। ठीक है, अब जब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के लिए तो देखो AD और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन हमने थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में कि ये दोनों सेम बेस पे बना है। ध्यान से देखो, ये दोनों सेम बेस पे बना हुआ है। ठीक है, बेस यहाँ सेम है और इस बेस पे एक ये ट्रायंगल है और इसी बेस पे दूसरा ट्रायंगल है। तो क्लास 9th के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में इक्वल हो गए, तो इन दोनों ने आपस में कैंसिल कर दिया। जब लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो बचा क्या, आपस में राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो ये राइट हैंड साइड्स दोनों के इक्वल आ गए। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6.2 थ्योरम। तो 6.2 थ्योरम क्या होता है, ये वैसे समझने का नहीं है, बस ऐसे ही एग्जाम्पल देख लो। ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनका बेस सेम है, बेस का रेशियो सेम है, तो वो जो ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगा। यानी इस वाले थ्योरम का उल्टा है। यानी अगर ये वाली चीज दिया हुआ है, अब की बार ये चीज गिवन है, ठीक है, और तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि डी पैरेलल है, डी पैरेलल है किसके, इसका नाम क्या था, BC। BC के। तो ये हो गया तुम्हारा BC। ठीक है, तो ये उल्टा है, रिवर्स है। ठीक है, मेन तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम है, बस इसकी हेल्प से ये रिमेम्बर रखना, याद रखना। ओके, तो अब हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं आज। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एट D एंड E, और पैरेलल किसके है, BC के। यानी ये वाले लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है AB को किस पॉइंट पे, D पे, और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है E पे, ये लाइन पैरेलल है तुम्हारे BC के। ठीक है, तो तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ये वाली चीज कि AD अपॉन ये वाली चीज। ठीक है, तो देखो हमने थ्योरम में क्या पढ़ा, थ्योरम में ये पढ़ा कि मेरे पास ये वाला अपॉन DB इक्वल टू किसके होता है, AE अपॉन EC, ये वाली लाइन पढ़ी है ना। बट मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल AB चाहिए नीचे, क्योंकि देखो यहाँ AB है और यहाँ AC है। तो मैं यहाँ क्या कर दूं, यहाँ पे +1 कर दूं, दोनों तरफ +1 करने से होगा क्या कि मेरे पास, +1 ना भी करो तो क्या करना है, इस फिगर के अंदर इधर ऐड करना है तुम्हें चाहिए DB। ठीक है, AB चाहिए, तो AB कैसे बन सकता है, AB जब बनेगा जब ये होगा तुम्हारा AD प्लस BD। ठीक है, तो इस चीज को BD को AD में कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों तरफ प्लस करना पड़ा। ठीक है, प्लस करोगे तो ये LCM लेके क्या हो जाएगा तुम्हारा, BD प्लस AD डिवाइडेड बाय AD। ओके, सिमिलरली इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा
EC प्लस AE डिवाइड बाय AE। ओके, अब देखो BD और AD को मिला के क्या आया, AB। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, AB डिवाइड बाय AD। सिमिलरली यहाँ पे EC प्लस AE, EC प्लस AE को मिला के क्या आया पूरा, AC डिवाइड बाय AE। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने से क्या आ जाएगा मेरे पास, AD डिवाइड बाय AB इक्वल टू AE डिवाइड बाय AC। यही आएगा, समझ आया। फर्स्ट एग्जाम्पल, यस भैया। दिव्यांश, कृष्णा, नहीं है क्लास में। हाँ भैया। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि AB पैरेलल है DC के, और E और F जो है वो पॉइंट्स है जो नो कि नॉन पैरेलल साइड पे है, यानी नॉन पैरेलल साइड क्या हो गया, AD और BC। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि AE डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू BF डिवाइड बाय C। उसके लिए मुझे इसको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो थ्योरम ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है। ट्राइंगल बनाने के लिए इसको ऐसे ज्वाइन किया और इस ज्वाइनिंग को G नाम दे दिया। ठीक है, G नाम दे दिया तो देखो EF पैरेलल हो गया BC के, और जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि AE डिवाइड बाय ED इक्वल टू किसके होता है, AG डिवाइड बाय GC। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे AB और GF पैरेलल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वहां से आ जाएगा तुम्हारे पास ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, इसको GF और उसको रिवर्स करोगे तो देखो AG और GC, इसको रिवर्स करो, रिवर्स कर रखा है बेसिकली, हाँ रिवर्स करके ये आया, इसे और इसे कंपेयर करो तो देखो ये वाली चीज तो इधर वाले से कट गया, आया क्या मेरे पास, AE डिवाइड बाय ED इज इक्वल टू क्या आया, BF डिवाइड बाय FC। कोई डाउट इसमें, सेकंड क्वेश्चन में हमने यहाँ से नो भैया। सिमिलैरिटी का रूल लगाया, ठीक है, लेकिन इसको फिर रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके कट कर दिया, कट करने के बाद मेरा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है कि PS और S ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, और PST ये वाला NP और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर में है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो कितना सिंपल है बताओ, जब तुम्हें PS अपॉन SQ दे रखा है, PT अपॉन TR दे रखा है, तो थ्योरम नंबर 6.2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर वो दोनों साइड्स, अगर साइड का रेशियो अगर इस तरीके से है तो मतलब ST पैरेलल हो जाएगा QR के, तो ST पैरेलल QR के अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला साइड किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले साइड के, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से, सॉरी साइड कह रहा हूँ, एंगल, ये एंगल बराबर इस एंगल के, सिमिलरली ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के। ठीक है, और PQR को आइसोस्केलस प्रूफ करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बताओ, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग से, है ना, और ये वाला एंगल जब इसके इक्वल था तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी इक्वल हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो जब कंपेयर किया तो क्या पता चला कि ये दोनों एंगल आपस में हो गए बराबर। जब ये दोनों एडजेसेंट एंगल आपस में बराबर होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। किसी को कोई डाउट अभी तक जितना भी कराया मैंने, नो भैया।
ठीक है, तो नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, इसका एक्सरसाइज हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट? वो भी है। ओके, तो अब अभी बचा हुआ है ना मेरा टाइम, तो मेरा टाइम बचा है, तो मैंने लाइट वाले चैप्टर की वीडियो सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसे देखो, और अगर कुछ नहीं समझ आता तो फिर मैं कल क्लास लूंगा, तो उसमें अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है दिव्यांश, तुझे जब भी टाइम मिले तब तू देख लियो, और जिसके पास अभी टाइम है वो अभी देख लो। मतलब इनफैक्ट मुझे कल की क्लास से पहले वो वीडियो देख लेना, ताकि तुम्हें समझ आए कि हाँ कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, ठीक है, लीव कर दो, बाय, ध्यान रखना अपना।